हे दोस्तों, आप सभी का सरकारी जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने एक और नई जॉब रिक्वायरमेंट के साथ में आ चुका हूं और आज हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में, इसमें आई हुई जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि इनकी जो वहाँ पर कई जगहों पर खाली है टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो पोजीशन, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँ, ITI वाले और प्लस डिप्लोमा वाले दोनों ही एलिजिबल होंगे। दोनों के लिए जो पोजीशन कौन कौन सी एलिजिबल होंगी, ठीक है, वो हम देखेंगे। और आप लोग की जो सैलरी है यहाँ पर 22,000 के आसपास से स्टार्ट की जाएगी, जो कि 95 तक के जाएगी, ठीक है। ये मैं आप लोग को फुल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो हम डिटेल से भी बात करेंगे कि आप लोग का जो कौन सी क्वालिफिकेशन वालों को कौन सी पोजीशन दी जाएगी और कितनी सैलरी का पैकेज रखा जाएगा, एज लिमिट क्या रखी गई है। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ, ये एक रिमाइंडर वीडियो है, हो सकता है आपने इससे पहले भी कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन देख ली हो। 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी है फॉर्म डालने की, और एज लिमिट क्या होगी और साथ ही साथ आप लोग अप्लाई कहाँ पर जाकर करेंगे, इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। एक और बात, अगर आप ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 2023 का ये रिक्वायरमेंट होने वाला है, ठीक है। फ्रेशर्स लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है तो अब हम वो देख लेते हैं। तो जो पोजीशन रहेगी, 2 पोजीशन है यहाँ पर, एक टेक्नीशियन ट्रेनी की और एक दूसरी डिप्लोमा ट्रेनी की। ये जो ट्रेनी लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक अप्रेंटिस वाली है, नहीं, ये अप्रेंटिस नहीं है। ये जो आप लोग की परमानेंट जॉब ही होगी, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊँगा। जॉब लोकेशन जो है मैं आपको बताऊं, वैसे तो कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में कई सारे जो प्लांट वर्कशॉप लगाए गए हैं, लेकिन हैदराबाद में जो इनकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं सैलरी आप लोग के क्वालिफिकेशन और पोस्ट के वाइज, ठीक है। तो जो आप लोग की जो पोजीशन, सबसे पहली टेक्नीशियन ट्रेनी, जिसके लिए ITI वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा, और इस दौरान आप लोग को 29,500 के आसपास से जो सैलरी स्टार्ट की जाएगी, और जो 5,940 रुपये ये अकोमोडेशन का अलाउंस दिया जाएगा आप लोग को। और जब आप लोग 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग को जो परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग 22,000 से 90,000 रुपये पर मंथ आप लोग की सैलरी हो जाएगी। अब हम देखते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों के लिए क्या रखा गया है। तो इसके लिए जो आप लोग डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड इसका भी 1 साल का रहेगा। 31,000 रुपये आप लोग की सैलरी रहेगी उस दौरान पर मंथ, और 6,210 रुपये आप लोग का एकोमोडेशन अलाउंस अलग से दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप लोग 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो 23,000 से 95,000 रुपये पर मंथ आप लोग की सैलरी कर दी जाएगी। तो ये हो गई सैलरी से रिलेटेड बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज़ के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो अगर आप लोग टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग का ITI कंप्लीट होना चाहिए, और किस ट्रेड में कंप्लीट होना चाहिए तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी ट्रेड हैं वाले जो अप्लाई उन लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिप्लोमा वालों के लिए क्या रखा गया है। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आप लोग का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ में। तो ये 2 ब्रांचेस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो जो 1/10 से 2022 से काउंट की जा रही है, ठीक है, उस समय तक आप लोग का 28 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है, मैक्सिमम एज। और अगर आप लोग ST SC से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 साल की छूट आप लोग को दे दी जाएगी, 33 साल तक के आप लोग एलिजिबल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या क्या रखा गया है वो हम देख लेते हैं। तो जो सिलेक्शन है आप लोग का रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, ठीक है, डन। और उसके बाद में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लोगों को बुलाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, तो उससे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं। 17 दिसंबर से ये जो फॉर्म डालना चालू हो गए हैं, 8 जनवरी तक ये चलेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था शुरुआत में ही। और अप्लाई करने का लिंक मैंने आप लोग को नीचे में दे के रखा हुआ है। आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई वाले पेज पर चले जाएंगे। अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर कुछ और क्वेरीज है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।